आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 9 त्रिकोणमितीय समीकरण और सर्वसमीकाएं, ठीक है, प्रश्नावली 3 के क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। और इसमें क्या है, अलग टाइप के क्वेश्चन दिखाई देंगे, ठीक है। वहाँ पे प्रश्न वाली 1 और 2 में और ये 3 में, तीनों में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन को हल करते समय क्या है, पहचानना आवश्यक होता है। तो मैं ये दोनों कॉपी लाया हूँ। ये प्रश्नावली 1 का है, ठीक है। इसमें सर्वसमीकाएं सिद्ध करनी होती थी। इसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीका और त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध, ये दोनों को लिखा चुका हूँ। प्रश्न लिखे होंगे क्वेश्चन पेपर में, जब एग्जाम होंगे तो सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए करके, तो इन दोनों का यूज करना है। सर्वसमीकाएं हमारे कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, ठीक है। और प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन, त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करना। यहाँ देख लो, ये सर्वसमीकाएं सिद्ध करना होगा। बायां और दायां पक्ष दिया रहेगा, जब इसको हल करेंगे तो ऐसा ही आएगा। इसमें ऐसा नहीं रहेगा, एक कंडीशन दिया रहेगा, थीटा से जो 0 है, थीटा से 0 क्या है, बराबर या बड़ी होनी चाहिए, और थीटा से ये 90 डिग्री के बराबर होनी चाहिए थीटा, और 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। 0 से बड़ा और 0 के बराबर, ठीक है, माइनस में नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन दिया रहेगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिए रहेंगे, इसमें कुछ संख्याएं भी दिए रहते हैं, ठीक है। तो इसको त्रिकोणमितीय समीकरण कहेंगे। इसमें सर्वसमीकाएं, अनुपात में संबंध और त्रिकोणमितीय सारणी, तीनों को यूज करेंगे। ये कंडीशन को मैंने यहाँ बताया था, ठीक है। तो ये आगे नहीं चलेंगे। अब ये त्रिकोणमितीय, ये क्या है पता है, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना होता है इसमें। तो प्रश्नावली 3 क्या है, पूरक कोणों, ठीक है, अभी दिखाता हूँ। ये देखो, ये पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध। देखो, मैंने एक और त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध लिखाए हैं, उसको भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध है, ये इस तरह से होते हैं, ठीक है। और ये पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर भी है, लेकिन ये पूरक कोणों का है। तो ये इस प्रकार होंगे, जैसे साइन ब्रैकेट इनटू 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा, बराबर में ये कॉस हो जाएगा। यानी अगर कॉस लिखा है तो इस पर बदल सकते हैं, ये लिखा है तो ये बदल सकते हैं। अगर कॉस लिखा है तो देखो ऐसा करना है, फिर ये साइन थीटा बन जाएगा। ये 3 तरह के हैं, मतलब पूरे 6 है। टेन कॉट के साथ, कॉट टेन के साथ, शेक कोशेक और कोशेश शेक, ठीक है। इसमें ये वाली सिस्टम काम किया है। कौन सा वाला? नहीं, ये वाला साइन कॉस, टेन कॉट और शेक कोशेश के संबंध, ठीक है। तो इसमें ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या है, न्यून कोण है ये। तो इसको पहले समझा दो। देखिए यहाँ पे साइन 56 लिखा है, इसमें डिग्रियाँ होंगे। जब कोणों में आप प्रश्न को कैसे पहचानेंगे, इसमें डिग्रियाँ होंगे, ठीक है। 56 कुछ भी डिग्री हो सकता है, 10, 15, 20, 25, 30, कुछ भी, 23, 33, 37, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 से 90 के बीच में। और ये अनुपात क्यों आया, थोड़ा सा ये समझ लेना यहीं पे। ये देखो प्रश्न को, इसी को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा पहला प्रश्न है। ये क्या है, निम्नलिखित में से 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब यहाँ पे पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं लिखा है, ठीक है। डिग्री में दिया तो आपको पहचानना है कि ये पूरक कोणों का है करके। तो देखो 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच करना है। ये दिया है 56 डिग्री, यानी 45 से अधिक है, ठीक है। 0 से 45 के बीच में करना है हमको, और ये 56 45 से अधिक है। तो हम इस डिग्री को त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करने के लिए इसको क्या करेंगे,
0 से 45 के बीच में कैसे करेंगे? ये देखो, इसका ये साइन 56 डिग्री है ना, तो ये साइन 90 डिग्री तो लिखेंगे, माइनस करेंगे, थीटा लिखेंगे। थीटा में यही 56 डिग्री नहीं आएगा, 90 में 56 को घटाएंगे, जो घटेगा वो थीटा होगा। उसके बाद ये कॉस होगा, और यहाँ पे जो घटा हुआ जो डिग्री है वो यहाँ पे है। इसका वैल्यू मतलब समझते हो? ये यहाँ पे ऐसा समझो, ये यहाँ पर ऐसा है समझो। यहाँ पर जो भी रहेगा वही संख्या को यहाँ पर लिखनी है हमको, ठीक है। तो केवल एक में बस ये तीर लगा के बताया, सभी में करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो यही समझना, अगर ऐसा लिखा है, देखो यहाँ पे ये क्या लिखा है, अभी समझा रहा हूँ ना, हल नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे 56 लिखा है ना, तो इसको लिखेंगे, साइन लिखेंगे, ब्रैकेट इंटू 90 डिग्री करेंगे, माइनस करेंगे, लेकिन ये 56 को यहीं पर नहीं लिखना है। 90 में इसमें नहीं, 90 में एक और 90 है, कौन सा? नहीं, एक और 90 नहीं है। 90 में घटा दो 56 को, तो यहाँ पे ना 34 लिखेंगे, 34 डिग्री। तो ये किसका होगा? कॉस का होगा, तो कॉस 34 डिग्री होगा। कॉस 34 डिग्री यानी 34 डिग्री यानी 45 के नीचे है, और 45 और 45 के बीच में है। तो थोड़ा सा ये बताता हूँ, ये कंडीशन क्यों है और ये क्यों है। तो अलग पेज में बताता हूँ, इसमें बताता हूँ, ठीक है। पहले ये बताता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा है ये साइन 6 डिग्री, इसको हमें ये क्या दिया है पहले ये बताता हूँ मैं। इसको लिखना है, ठीक है। त्रिकोणमिति क्या है पता है आपको? त्रिभुज के भुजाओं में, या भुजाओं का मापन है। त्रिभुज के भुजा और कोणों के बीच संबंध को दर्शाता है त्रिकोणमिति। एक, ठीक है। ये क्या है? समकोण है, और ये 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री नहीं मान लेना कि यही 90 डिग्री है, ये वाला करके, ये यही नहीं है। इसको हम मान लेते हैं B, इसको मान लिया मैंने C, और ये हमारा A, ठीक है। तो अब ये एक कोण, 3 कोण होता है त्रिभुज का, आपको पता है 3 कोण कौन सा? ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, समझो इसको क्वेश्चन ही है। त्रिभुज के तीनों कोणों का क्या होता है? तीनों कोणों का, आंतरिक कोणों का मान कितना होता है? कुल टोटल 180। मैं A B C करके ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। इसको इधर लिखता हूँ, ये A प्लस B, और कोण ऐसे लिखना था, कोण A कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है? 180। ये B दिया हमें कितना? 90 ही दिया है, 90, ठीक है, ये 90 दिया है। तो मैं वो चीज़ों में नहीं जा रहा हूँ, हल वाले में, मैं ये डायरेक्ट बता रहा हूँ। तीनों कोणों का योग होता है 90, और कोण B बराबर कितना है? तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कोण B बराबर दिया है 90 डिग्री। तो A और C कितना बचेगा? क्योंकि पूरा 180 है और हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा B, ठीक है, समकोण रहेगा। तो A और C कितना होगा? एक अकेला 90 ये, और A और C दोनों का 90 होगा, 90 90 180। तो आगे ये लिख सकते हैं हम ऐसे, कोण A प्लस कोण C बराबर ये
180, चूँकि ये प्लस है तो इधर माइनस कर देता हूँ कोण बी और कोण ए प्लस कोण, इसको बताने का उद्देश्य नहीं था मेरा, पर 90 कहाँ से आया ये बताता हूँ। कोण बी बराबर कितना, ये 90। तो ये देखो कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना है, 80 में 90, 180 में 90 चला गया तो 90 ही डिग्री है। तो देखो कोण बी अकेले 90 और कोण ए और सी दोनों मिलकर 90 डिग्री होंगे। अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, दोनों मिलके 90, इसका कोई संबंध नहीं, ये चूंकि समकोण है तो ये तो हमेशा 90 डिग्री रहेगा। अगर ये मान लो 56 डिग्री दिया ना, इसको हमने मान लिया 56 डिग्री, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, यहीं पे आता है वो हमारा फॉर्मेट, कौन सा, 90 माइनस थीटा वाला। तो अगर हम इसको देखो, इसको मान लिए हमने थीटा, तो ये क्या होगा, क्योंकि दोनों कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। यही कंडीशन है यहाँ पे, देखो ये दोनों आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। देखो आगे ये भी आपको समझ में नहीं आए होंगे, ठीक है, इसको मैं अभी और बताऊंगा। ये 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ है, इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें, और ये रहेगा तो इसमें। तो इसको एक एग्जांपल से, हमारे एग्जांपल में ये दिया ना, क्या दिया, ये क्वेश्चन में दिया ये। तो मान लो ये थीटा डिग्री मतलब दिया यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे डिग्री, थीटा बराबर दिया है यहाँ पे, देखो 56 दिया है तो मैंने लिख दिया 56 डिग्री, ये 56 डिग्री। और चूंकि ए और सी की पूरी कितनी होती है, 90, तो यहाँ पे देखो ये 90, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख दूँ मैं, मान लो हम 56 डिग्री, ये है सी, तो ये कितना होगा, 90 थीटा, देखो यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा है, इस थीटा की वैल्यू मैंने दिया 56 डिग्री, तो यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू हम रखेंगे 56 डिग्री, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 34 डिग्री। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ए का वैल्यू कितनी है, 34 डिग्री, और सी का कोण का मान कितना है, 56 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल 90 डिग्री। ए और सी का देखो 90 डिग्री है, अकेले बी का हमेशा 90 डिग्री रहेगा, और दोनों कोण मिलकर, और ये न्यून कोण रहेंगे, ठीक है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, सम कोण 90 डिग्री होता है, 90 से अधिक कोण, ठीक है। तीन ही चीज ध्यान में रखो, अधिक कोण की इसमें जरूरत नहीं है। तो ये जो थीटा है, ये थीटा, ये हमेशा न्यून कोण होंगे, ये 90 से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में है ये 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे कुछ भी दिया रहेगा, जैसे 3a दिया है और कह दिया है वो न्यून कोण है, तो आपको सोचना होगा ये थीटा यहाँ पे न्यून कोण होगा, न्यून कोण होगा, क्यों, हमेशा न्यून कोण ही होगा ये थीटा, ये भी न्यून कोण होगा, मतलब दोनों 90 से कम ही हो गई, ठीक है। अकेले 90 यहाँ पे 90 नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 डिग्री तो होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे दोनों न्यून कोण होंगे, देखो 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, ठीक है। यानी थीटा, इसको नहीं लिखना, ठीक है, थीटा हमेशा न्यून कोण ही रहेगा, लिख देता हूं। न्यून कोण, अधिक कोण मतलब 90 से अधिक डिग्री वाले, सम कोण 90 डिग्री को कहते हैं, ठीक है। अभी उसमें नहीं चलेंगे, तो आपने ये समझा। तो ये देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये साइन थीटा दिया, तो इसको हल करके दिखाऊं, यहाँ तो हल कर दिया मैं, देखो इसको मान लो साइन थीटा, तो इसमें दिया है, देखो
साइन थीटा लिख दिया मैंने और माइनस 34 डिग्री लिखूँगे यहाँ तो ये कॉस थीटा 34 डिग्री हो जाएगा ये। तो अगर 56 डिग्री दिया है थीटा तो ये फॉर्मेट कहाँ है, यहाँ से समझे ना, ये वाले फॉर्मेट कहाँ यहीं से आया है। ये दोनों 90-90 नहीं हो सकता है, ठीक है, 90-90 से कम होगा, हो सकता है ये 90 से एक कम, कितना बोलते हैं उसको 89, और ये केवल एक ही डिग्री हो, ठीक है। तो न्यून कोण दोनों है। तो यहाँ पे कुछ समझे, एक थीटा रहेगा और एक 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री का है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए को अगर देखो, सी को मैंने कितना मान लिया है 56 डिग्री, ठीक है 56, और ये 90 डिग्री। तो देखो यही कंडीशन उत्पन्न होगी ये वाले, ठीक है। तो या मैं इसको भी ना थीटा कर रहा हूँ, थीटा, ठीक है, ये थीटा कर दिया, थीटा, ये थीटा डिग्री नहीं लिखते थीटा, और ये कोण ए प्लस, यहाँ से कुछ नया चालू हो रहा है, ठीक है। ये वाले सी को मैंने मान लिया थीटा। फिर अब देखो ये कोण की वैल्यू है, कोण ए बराबर क्या आएगा, बराबर में दिया ये 90 डिग्री और ये प्लस थीटा दिया इधर आके माइनस थीटा, यानी कोण ए बराबर कितना है 90 डिग्री, अरे 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, ये यही ए है, कोण ए बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू अगर मैं रख दूं 56 तो 34 आएगा ए की वैल्यू, ठीक है। जरूरी नहीं ए 90 माइनस थीटा हो, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो ये दोनों उल्टे पुल्टे रहेंगे, ये समकोण हमेशा 90 रहेगा। तो इसको हल करने का तरीका ये है, इसको साइन ब्रैकेट लिखेंगे, चूँकि मान लो ये 56 डिग्री है यही ना, ये वाला 56 डिग्री थीटा, यहाँ पे डिग्री 56 डिग्री लिखा है, यानी ये थीटा की वैल्यू है, ठीक है, माइनस। अब मैं ये करूँगा यहाँ पे 56 को ही नहीं रखूँगा, 90 में 56 को घटाऊँगा तो ये बचेगा 34 डिग्री, ठीक है। अब ये फॉर्मेट सीधा हो जाएगा, अब ये कॉस लिखा, उसके बाद इसी को उतार दो 34 डिग्री। तो ये हमारा कौन सा, ये प्रश्न में है, ये 0 से 45 लिखिए करके, ये सीखने के दिया है, उसके बाद बड़ी बड़ी कुछ चीज़ें दिया है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। तो समझना यही कि ठीक है, आगे हल कराता हूँ मैं। और कहाँ है वो, ये देखो, ये सारणी के बिना प्रयोग किए, कौन सा सारणी, त्रिकोणमिति सारणी को बिना देखे क्या है, हम क्या इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। पूरक कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध का यूज करके, उपयोग करके, जो त्रिकोणमिति सारणी है, ये त्रिकोणमिति सारणी, इसका उपयोग किए बगैर हम मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसमें केवल 3 ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिया, सेकंड में पता चल जाएगा हम कैसे मान याद करेंगे। तो ये वाला पहले से लिखा चुका हूँ, ये वाला आज, ठीक है। तो और ऐसा नहीं कि इसमें हम त्रिकोणमिति सारणी का यूज नहीं करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या यूज करेंगे, 4 चीज यूज करेंगे। तो यूज करेंगे तो उसको लिखा ही देता हूँ, ठीक है, ताकि प्रश्न क्या होंगे, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध। पहला तो त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं हैं, ठीक है। दूसरा त्रिकोणमिति
कौन सा था, अनुपात में संबंध। तीसरा त्रिकोणमितीय सारणी, केवल एक ही सारणी है, ठीक है। और चौथा होगा हमारा यही पूरक कोणों का अनुपात में संबंध। तो ये पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। ये वाली है, अभी दिखाया हूँ, ठीक है। तो इसमें चारों चीज़ों को यूज़ करेंगे और इतने ही मैंने बताई अभी तक के लेसन 9 में। और इन चारों का सर्वसमीका कब देखनी है यह बता चुका हूँ मैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध को किस कंडीशन में देखनी है, यूज़ करनी है, मतलब इसको भी बता चुका हूँ। और इसको तो जानते हैं, त्रिकोणमितीय सारणी कब यूज़ करनी है, जब 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री लिखा हो तो इसका यूज़ करनी है। इसको सब जानते हैं, ठीक है। ये पूरा कोणों का अनुपात भी आप समझ जाएंगे, डिग्री लिखे रहेंगे तब। और डिग्री ऐसा लिखा रहेगा जो 0, यहाँ पे लिख देता हूँ, उपयोग तब करें जब 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री नहीं हो। किसका उपयोग कब करें, किसका, पूरक कोणों के अनुपातों का संबंध उपयोग कब करेंगे। अगर 30 डिग्री दिया है, साइन 30 डिग्री दिया है, तो मैं त्रिकोणमिति का अनुपात को ही उपयोग करूंगा। साइन 30 डिग्री दिया है तो ये 1/2 लिखूंगा, ठीक है। लेकिन ये 56 दिया है, यहाँ पे हम कैसे पता चलेंगे, 45 और 60 के बीच में कैसे निकालेंगे 56। तो इसके लिए पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध के आधार पर इसको निकाला जाता है, ठीक है। तो आप एकदम वो हो जाइए, क्या जो भी हो एकदम क्लियर हो जाइए कि 0, 30, 45, 60, 90 ये 5 ही डिग्रियां हैं, ठीक है, जब त्रिकोणमिति को यूज़ करनी है। उसके अलावा बहुत सारे दिएंगे, 10 देंगे, 5 देंगे, 15 देंगे, 20, 25, 23, 24, 25 जो भी संख्या है उसको त्रिकोणमिति अनुपात से ही हल करना है। त्रिकोणमिति पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात से ही, ठीक है, पूरक कोणों के। और कौन सा दिखाया ना, इसी का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको मैं लिखा चुका हूँ, अभी नहीं लिखाऊंगा, यहाँ पे एक छोटा सा हल करके दिखाया था, ये एग्जाम्पल नंबर है हमारा। और इसी के अनुसार ये भी है, तो ठीक है। ये क्या है, 56 है, इसको तो हल कर चुके हैं, समझो एक प्रकार से। तो इन चीज़ों को क्या है, हल करना। उपयोग कब करना, त्रिकोणमितीय अनुपात का, जब ये डिग्रियां नहीं हो, ठीक है। ये 56 डिग्रियां दिया है, तो इसको मैं लिखता हूँ हल में, सीधा हल लिख रखा हूँ। साइन लिखा है तो साइन लिखा मैंने, और 90 डिग्री खोल दिया, माइनस कर दिया। अब 90 डिग्री में इसी, मान लो इसी में घटा दिए, इसी में घटा दिए, ठीक है। इसी में नहीं घटाना है, लेकिन यहाँ पे 56 डिग्री हम नहीं लिखते हैं। और दिखाई दिया है कि हम 56 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे, 56 डिग्री। तो सिंपल सा हमारा हल ऐसे निकलता है, जैसे देखो सीखने वाली बात ना, ये 56 डिग्री है ना, ये देखो यहाँ पे छोटा सा गणित तो यही कहता है, देखो ये साइन 56 डिग्री है, ऐसे इसको मैं ये साइन 90 माइनस 5, 6 करूँ और बराबर कर दूँ इसको कॉस 90 में 56 को घटा दूँ तो ये 34 डिग्री आ गया, ऐसे है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऐसा ही है जी, ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन
ये जो कोण है, ये जो कोण है ये यही है, लेकिन दोनों को घटा के 34 ही आएगा, ये भी सही है। लेकिन अब पता नहीं गणित मैथ वाले क्या करते हैं, क्या मैथमेटिशियन गणितज्ञ, वो हमें ऐसा करने के लिए नहीं कहा है। ठीक है, हम इसको ऐसा करेंगे जैसे इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ मैं। सिस्टम यही है, ठीक है, यही है, लेकिन यहाँ पे साइन 90 में 56 को घटा दो यहीं पे, तो कितना होगा, ये यहीं पे 34 डिग्री लिखनी है हमको, और बराबर में लिखूंगा। अब ये कौन सा होगा फॉर्मेट, देखो थीटा लिखे ना यहाँ पे, तो ये थीटा कॉस का है अब। ठीक है, अगर मैं 56 यहाँ पे लिख दूंगा तो 56 तो साइन का है, और यहाँ पर भी 56 ही हो जाएगा। मैंने आपको एक त्रिकोण, ये क्या बोलते हैं इसको, तीर के निशान से बताया। यहाँ पे जो थीटा रहेगा वही इसके अनुपात में जो संबंध वाले अनुपात है उसका ही थीटा होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 34 रखते हैं। यहाँ पे बताए ना, देखो यहाँ पे 56 रख देंगे तो 90 में घटा देंगे तो 34 आ जाएगा करके दिखा, 90 माइनस 56 कर देंगे तो 34 आ जाएगा। गणित हमारा यही कहता है। लेकिन ये 56 जो है वो कॉस का होगा, कॉस की कोण की वैल्यू है, तो 56 को यहाँ पर फिर 56 लिखना होगा, हमने लिख दिया 34। अब गलत है, यहाँ पर जो थीटा है वो कॉस का थीटा है। यहाँ पर जो थीटा था ना, ऐसे यहाँ पे देखो, ऐसे ये ऐसा है, ये साइन है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा। अरे यहीं से समझाऊँ ना मैं, ये देखो थीटा किसका है, ये थीटा कॉस का है। ठीक है, इसके संबंधित या रिलेशनशिप में जो भी इसके है साइन का कॉस में है ना, तो ये थीटा कॉस का है। अगर यहाँ पे 34 लिखा हूँ मैं, अगर यहाँ पे मैं 56 लिखा हूँ तो यहाँ पर भी 56 लिखूंगा। अब गलत है ये, ठीक है, क्योंकि बताया गया है ये थीटा अगले जो रिलेशन में इसके साइन के कॉस में, तो इसका कोण का वैल्यू है। तो हमें ये वाली फॉर्मेट यूज़ करनी है। यहीं पर हमें 90 में, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 34 होने का तात्पर्य ये क्या है, अगर 90 में 34 घटा देंगे तो 56 ही आएगा, यानी हमने साइन को ही अभी वैल्यू माना है। ठीक है, हमने गलत नहीं किया यहाँ पे 34 लिख के। 90 में 34 घटाएंगे तो 56 डिग्री आएगा, ऊपर की ओर चलेगी। अब नीचे की ओर आएंगे तो ये कॉस, ये थीटा जो 34 डिग्री का होगा। देखो ये मध्य हो गया, ऊपर चलेंगे, ऊपर देखो, इसको हल किए तो ये आया, इसको हल किए तो ये आया, ये मध्य है समझो। 90 को 34 से घटाएंगे तो 56 डिग्री ही आएगा, मैं ये कह रहा हूँ। यानी ऊपर चलेंगे तो ये आंसर आएगा यहाँ से, और यहीं से नीचे आएंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, तो गलत नहीं है, देख लेना। 90 माइनस 34 बराबर 56 डिग्री, यानी ये साइन है ना, तो ये साइन का। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, अब अगर समझ में आ गए होंगे तो, ये tan 81 डिग्री है। ठीक है, इसको भी हमको क्या 45 डिग्री, 0 से 45 डिग्री के में रखना है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसका, ये tan है तो ये tan, ये 90 डिग्री। अब tan को ही लिख रहे हैं अभी ये tan का रिलेशन cot है, cot अभी बना नहीं है, तो 90 में 81 घट जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, अब ये बराबर कर दूँ, इस फॉर्मेट को या तो ऐसे लिख लो या तो इधर आ जाएंगे, cot 9 डिग्री। देखो क्यों आया, आप बताओगे क्यों आया। यहाँ पे मैंने बताया नहीं, क्योंकि साइन यहाँ से बताएंगे ना, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इसमें बताएंगे क्योंकि ये
पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध है ये, ठीक है। देखो यहाँ पे थीटा है तो कॉस का यहाँ पर भी थीटा है, यानी ठीक है, यहाँ पे 34 रहेगा तो यहाँ पे भी 34 रहेगा, लेकिन अनुपात बदल गया है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है। समझ में आ रहा हो तो धीरे धीरे यहाँ पर भी हमें लिखना होगा, चूंकि करके ये क्या है, tan 9 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। ये तो दिखाता हूँ मैं उसको। ये tan है, देखो इस फॉर्मेट में दिया ना, ये देखो इस फॉर्मेट में है। यहाँ पे थीटा के स्थान पे डिग्री वाली आती है, थीटा मतलब कोण को दर्शाया जाता है थीटा से। ये है, अब कॉट बन गया, देखो 9 है तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा है, ठीक है। तो तीसरा ये देखो, इसमें कुछ नहीं है तो कुछ नहीं दिखा रहा हूँ मैं, हल वल नहीं दिखा रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। तीसरा दिया है ये शेक, यहाँ पे सीखने के लिए दिया है। ये देखो कितना दिया है, ये शेक दिया है कितना, यहाँ पे देखो 81 दिया है। और देखो यहाँ पे कहीं पर भी आप 81 से निकाल सकते हो नहीं, लेकिन हमने यहाँ पे कॉट 9 डिग्री निकाल दिया बिना किसका उपयोग किए हुए, 9 डिग्री का है करके निकाल दिया। क्यों? क्योंकि ये और ये आपस में क्या उल्टे पुल्टे हैं एक दूसरे के, पूरक कोण है। पूरक मतलब समझते हो, एक दूसरे पर निर्भर। जैसे पढ़ते हो ना, कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक है। अगर कृषि नहीं रहेगा तो उद्योग नहीं चलेगा, और उद्योग नहीं रहेगा तो कृषि भी नहीं चलेगा भी आधुनिक में, ठीक है। क्योंकि वहाँ खाद दवाइयाँ बनता है और कृषि में उत्पादन होता है, जिससे वस्तुओं का निर्माण किया जाता है उद्योग में, खाने पीने की चीज़ें जैसे, ठीक है। और भी बहुत चीज़ है कृषि में, वही बस थोड़ी होता है लोहा लक्कड़ वाला। तो ये इसका हल कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे फैलाएंगे। देखो यहाँ पे 90 माइनस 9 है, इधर चलेंगे तो tan, इधर उल्टा चलेंगे तो tan 81 डिग्री होगा। देखो 90 में 9 घटा देंगे तो 81, लेकिन हम इधर चलेंगे तो cot 9 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो थीटा की वैल्यू कॉट की है, ठीक है। ये मध्य रहेगा हमेशा। तो ये 63 है, तो ये मैंने शेक को, ये 90 डिग्री हमेशा माइनस करनी है। अब 90 में घटानी हमको, इसको 90 में घटाओ, कितना बचेगा, 17 बचेगा शायद, ठीक है। 7 80 10 90, ठीक, 17 बचेगा बराबर। देखो 90 में 17 घटाएंगे तो 73, 7 3 70 3, तो बराबर इधर शेक का रिलेशनशिप में कौन सा है, कौन सा अनुपात है, कोशेक होता है, ठीक है। ये देखो इस फॉर्मेट में दिया है, देखो मैं ये वाली और ये वाली तीनों करा दिया, ठीक है। ये कोशेक थीटा, ठीक। तो ये कोशेक 17 डिग्री क्यों हुआ बताना पड़ेगा हमेशा, मैं पहले से बताते आ रहा हूँ तीनों प्रश्नावली में। जब तक नहीं बताओगे तब तक नंबर नहीं मिलेंगे। ये होगा शेक 9 थीटा बराबर कोशेक थीटा, ठीक है। ये इसमें कुछ नहीं है, सीखने के लिए दिया इसलिए। अब देखो मान को निकालना बिना किसके, सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये देखो इसका पहला क्वेश्चन है, ये कॉस 80 डिग्री, मतलब ये कोण है, ठीक है, थीटा है, ये थीटा बराबर दिया 80 डिग्री यहाँ।
और ये साइन 10 डिग्री। और यहाँ पे आप क्या सोचोगे, आप किसी को भी देखो, यहाँ पे कॉस को हम साइन 10 कर सकते हैं और या साइन को कॉस 80 कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में देखो, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, एक दूसरे को घटाएंगे, जैसे कॉस को बना लेंगे तो कॉस ये बन जाएगा। हल करता हूँ मैं, डायरेक्ट हल कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट हल कर रहा हूँ मैं। आप जिस किसी को बदल लो, क्योंकि कॉस और साइन एक दूसरे के संबंधी है, ठीक है, ये देखो। और हमेशा इसी प्रकार के रहेंगे, ऐसे नहीं, ठीक है, किसी किसी में नहीं रहेगा तो उसको अलग देखेंगे। साइन और कॉस एक दूसरे के संबंधी है, ठीक है, इसमें किसमें, पूरक कोण में। तो अब जिस किसी को बदल लो, ठीक है, आप साइन को या कॉस को जिसको भी बदलो, मैं कॉस को ऊपर में इसलिए लिख रहा हूँ 90, ठीक है। अब 80 को 90 में घटा दो तो बचेगा 10, पूरे का बटा दिया ये साइन 10 डिग्री बराबर ये फॉर्मेट आपने देखा कहाँ पर है, यहाँ पर है, देखो कॉस लिखा है, कॉस लिखा है, ब्रैकेट इनटू किया मैंने, 90 डिग्री लिखा है, माइनस किया, माइनस लिखा है, थीटा के स्थान पे 10 दिया है, और ये साइन दिया इधर, तो ये साइन थीटा का 10 होगा, ठीक है। तो ये बराबर में लिखा ये साइन थीटा 10 डिग्री, ये साइन थीटा नहीं जी 10 डिग्री। अब ये दोनों को कटा देंगे तो साइन 10 डिग्री और साइन 10 डिग्री एक बार में कट जाएगा, तो ये 1 आएगा इसका आंसर, ये हमारा आंसर है। तो आप चूंकि करके लिखना, लाइन में नहीं है मेरे, चूंकि करके इसको लिखना, ठीक है, इसको लिख लेना, ठीक है, कॉस वाला। और इतना बहुत ये बड़ा सरल टॉपिक है, ठीक है, बड़ा आसान सा है, प्रश्नावली 3, लेकिन नहीं भी है ना। अब देखो ये साइन 37 है और ये 2 लिखा है, देखो यहाँ पे 2 लिखा है, कॉस 53 डिग्री। देखो 53 और 37 को जोड़ेंगे तो 90 ही आएगा, यानी एक दूसरे को यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, अगर भिन्न में है तो। लेकिन यहाँ पे 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या, अब साइन को ही बदलो, ठीक है, साइन को हम कॉस 53 कर लेते हैं, ये साइन 90 माइनस, अब 37 को घटाएंगे 53 ही आएगा, और ये यहाँ पे 2 है, कॉस 53 डिग्री बराबर कॉस 53 डिग्री टू कॉस 53 डिग्री बराबर, ये एक एक कट जाएंगे, लेकिन ये जो 2 है वो हर में है और ऊपर में एक रहता ही है, ठीक है। ये कॉस कट गए, ठीक है, 53 इसलिए कट गए, यहाँ पे 10 है इसलिए आपस में भाग चले गए, तो 1 बचे, तो यहाँ पे ये 1 है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। आप ये नहीं समझना कि मैं या इसको ऊपर अंशों वाले किए, आप इसको भी करोगे ना तो इसको जब इसको हम हल करेंगे तो ये साइन 37 आएगा, साइन 37 कट जाएगा, 1/2 ही आएगा। देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, मान ज्ञात कीजिए कहा है, इसका जब हम मान ज्ञात किए तो 1 आया, इस पूरे का मान ज्ञात किए तो 1/2 आया। हमने त्रिकोणमिति सारणी का उपयोग नहीं किए, यही है इसका उपयोग। अब ये तीसरा देखो, 3 साइन 17 डिग्री और ये शेक 73 डिग्री। अब यहाँ पे बटा तो नहीं है, यहाँ पर भी बटा नहीं था, केवल यहाँ पे भिन्न था। अब यहाँ पे देखो
आपको सोचनी है, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन सरल है, लेकिन सोचना है। देखो यहाँ पे गुणा में है ना, तीनों तीन और साइन तीनों आपस में तीन चीज़ें दिया, तीन चीज़ें आपस में गुणा में है, ठीक है। अब देखो इसको हल कैसे करना है, ठीक है, कैसे हल करना है। तो इसको हम बदलेंगे तो कॉस 73 हो जाएगा, ठीक है, और ये सेक 73 दिया है। जब और कॉस 73 यानी कॉस किसके संबंध में है, त्रिकोणमितीय अनुपात में जाना है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में कॉस और शेक का अनुपात है, दिखाता हूँ मैंने कहा ना इन चारों का यूज़ करेंगे। मैं त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध को यूज़ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे वर्ग वर्ग नहीं है, ये देखो कॉस दिया रहेगा वो 1/sec थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं लिख दूंगा, तो इसको मैं हल करता हूँ आगे। देखो ये कैसे होगा, इसको हम कॉस में बदलते हैं। आप इसको कोशेस में भी बदल सकते हो, ठीक है। सेक का कोशेस में बदलना और एक कोशेस का 1/, ये कोशेस में बदलोगे तो कोशेस 17 हो जाएगा, 1/sin 17 हो जाएगा। फिर बटा और बटा कट जाएंगे, तो ये 3 ही आंसर आएंगे। आप जिसमें भी बदलो, ठीक है। तो मैं साइन को बदल रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये लिखा 3, साइन लिखा, ब्रैकेट को खोल दिया। यहाँ पे 17 है ना, तो मैंने पहले 90 लिखूंगा, माइनस करूंगा। 17 में 90 को घटा देंगे तो यही 73, देखो यहीं पे 73 दिया है, ठीक है। इसके ही आसपास कहीं पे 73 को यूज़ किए थे क्या, यहाँ पे किए थे। देखो ये 17 और 73, मतलब ये 17 और 73 आपस में दिखाई देंगे कि आपको पहचानना है किसका किसका आपस में जुड़ेगा करके। तो ये 17 दिया यहाँ पे 73 दिया है। 73 डिग्री और 17 डिग्री को जोड़ेंगे ना, तो ये आपस में 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री हो गया मतलब समझो साइन और इस कॉस में ऐसा कुछ कार्य होंगे जो एक बना लेंगे, ठीक है। तो ये 73 डिग्री और ये शेक, ये हल है ना, ठीक है, ये हल है, ये हल है। आगे शेक 73 डिग्री दिया है, ठीक है। अब मैं इसको आगे और हल करता हूँ। इसको देखो, अब 3 लिखा, अब ये किस फॉर्मेट में हमारा, इस फॉर्मेट में देखो साइन ब्रैकेट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कितना लिखा यहाँ पे 73, तो कॉस 73 होगा, ठीक है, कॉस 73 डिग्री। तो ये पूरा कॉस 73 डिग्री हो गया और ये शेक 73 डिग्री दिया ही है। अब कोशेक और शेक में संबंध है, चूंकि करके आप लिख भी सकते हो, ठीक है। आप लाइन से लिखना तो चूंकि करके इसको लिखना, ठीक है। आप इसको लिखना चूंकि करके, आप लाइन से लिखोगे ना नीचे ऊपर से नीचे। तो अब यह देखो तीसरे स्टेप में कॉस, या इसको कुछ भी आप इसको 1/, में लो, इसको 1/, में लो, किसी को भी ले लो। इसको लेंगे तो 1/, कॉस होगा, कॉस और कॉस कट जाएंगे, और इसको लेंगे 1/, शेक होगा, तो शेक और शेक कट जाएंगे, बचेगा केवल 3। चूँकि गुणा में ना तो 3 एकम 3 हो जाएगा। तो ये मैंने 3 लिया, कोशेश को मैंने बदल दिया, किसमें दिखा रहा हूँ मैं, त्रिकोणमितीय अनुपात में। ये कॉस 73 डिग्री है ना, कॉस थीटा है, यहाँ पे देखो 1/sec 73 डिग्री लिखता हूँ मैं, ठीक है। ये 1/sec 73 डिग्री, कोशेक 73 डिग्री का, ये इंटू है और ये इंटू कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दो हो गया। और ये शेक 73 डिग्री, या अंश के साथ इसका गुणा होगा, चूंकि एक भिन्न है और ये पूर्णांक संख्या समझो, अंश के साथ गुणा होता है और या हर के साथ इसका भाग होता है, ठीक है। इस स्थिति में एक भिन्न है, यहाँ पे गुणा है, तो ये और ये कट गए, या इसको हम
बराबर करके 3 अंश के साथ गुणा करा देता हूँ मैं, शेक 73 डिग्री बटा शेक 73 डिग्री। अब ये आपस में कट गए, एक एकम में, तो बचा 3 गुणा में 1 बचेगा, तो 1 का गुणा करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 बचा ना, तो यहाँ पर भी 1 बचेगा, कटाएंगे तो, और यहाँ पे चूंकि गुणा है तो 3 एकम 3, आंसर यही। इसमें किसका किसका यूज किए थे, यहाँ पे लिख लेना इसको, चूंकि कॉस थीटा बराबर 1 बटा शेक थीटा, ये फिर ये यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे सीखने की चीज़ है, और इन चारों चीज़ों को यूज करेंगे। तो आगे फटाफट दिखाता हूँ, कुछ तो हो जाए आज। तो मैं फटाफट कुछ चीज़ों को हल करता हूँ ना। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा तीसरा, यहाँ से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब निम्नलिखित का, और इसमें मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है, किसका, एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल को इसमें हल नहीं कराऊंगा, जो गिने चुने उसको बस हल कराऊंगा, जो सेम टू सेम एग्जाम्पल में है उसको हल करके क्या टाइम बर्बाद करना। तीसरा में 5 क्वेश्चन है। पहला ये है, ये साइन 64 डिग्री माइनस दिया है कॉस 26 डिग्री, मान ज्ञात करना है। देखो प्रश्न को समझना, इसमें अलग अलग टाइप के प्रश्न है, ठीक है। डिग्री दिया, मान ज्ञात करना है इसको, और सिद्ध कीजिए करके लिखा रहेगा, वहां पर भी तो मान ज्ञात करना है कौन सा है वो। तो इसका क्या होगा, 64 और 26 जोड़ेंगे तो दोनों 90 है, ठीक है, यानी इन दोनों का कॉस और साइन का झमेला होगा। हल में लिखूं मैं, यहाँ पे साइन है ना, यहाँ पे भी मैं साइन 64 कर देता हूँ। 64 डिग्री माइनस 64 डिग्री घटाएंगे तो 0 आएगा। कुछ दिया इसमें, कुछ नहीं दिया है। देखो हल लिखता हूँ, साइन 64 डिग्री माइनस, अब इसको कॉस 90 डिग्री खोल दिया, माइनस किया, यहाँ पे 64 डिग्री दिया है यहाँ पे, ठीक है, 26 और 64, ठीक है, 90 होगा। तो ये 64 डिग्री बराबर करूँ, ये साइन 64 डिग्री, ये माइनस, अब ये पूरा हो जाएगा हमारा साइन 64 डिग्री बराबर 0। क्यों, यहाँ पे करके लिख लेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये क्यों, 64 साइन 64 डिग्री माइनस साइन 64 डिग्री 0 हो गई, ये प्लस में, ये माइनस में। तो दूसरा देखो, ये कुछ सीखने के लिए दूसरा, अब देखो, अब जो 3 चीज़ें अच्छी क्वेश्चन इसमें, एक तो कुछ नहीं है, वह भी है, ठीक है, वो भी है। अब देखो 3 कॉस लिखा है, उसके बाद 80 डिग्री होगा तो समझ लेना, ठीक है। ये प्रश्न वाली 3 का पहचानने का तरीका क्या है, डिग्रियां होंगे इसमें सीधा क्वेश्चन में, तो समझ लेना हम पूरक कोणों का यूज इसमें करेंगे, और पूरक कोणों के साथ 3 अन्य चीज़ों को यूज करेंगे, यानी पूरे 4 को। तो कहीं पे लिखा दूं क्या, यहीं पे लिखा दूं, अगर डिग्री हो प्रश्न में तो पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात का उपयोग, ठीक है, डायरेक्ट। 3 तरह के क्वेश्चन है तीनों प्रश्नावली में, ठीक है। तो ये देखो,
ये हमारा भी पूरा नहीं हुआ है। ये कोशेक 10 डिग्री दिया है देखो, यानी कॉस और कोशिश में झमेला होगा ताकि कुछ एक बन जाए, 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। यानी इन दोनों में झमेला है, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, उसके बाद ये 2 कॉस 90 डिग्री 59 और ये कोशेक 31 डिग्री। तो सिंपल सा हमेशा क्वेश्चन में दिखाएगा कि किसका किसके के साथ हल होगा। क्वेश्चन यह हमें दिखाएगा, ठीक है, किसका किसके साथ। तो ये कॉस और शेक देखो, ये 80 है, ये 10 है, दोनों का हल होगा। और ये 59 है और ये 31 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री बनेगा, यानी इन दोनों का हल होगा। तो इसमें हमें हर हमेशा दिखाएगा ही दिखाएगा क्वेश्चन को हल करना, ठीक है। तो आप किसी कॉर्नर पर लिख लो कि 90 डिग्री बननी चाहिए, 2 अनुपातों का योग, तो उन दोनों के बीच हल होगा करके। तो कहाँ पे लिख दूँ मैं, कहीं पे तो दिखाने के लिए लिखना ही होगा। यहाँ पे लिख दूँ क्या, यहीं पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में ही। यहाँ तक आगे नहीं, यहाँ पे देखो 64 और 26 दोनों को जोड़ेंगे तो 90, यानी इन दोनों का कन्वर्जन करेंगे एक दूसरे में, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि इन दोनों का हल हो जाएगा, इन दोनों का हल होगा, ठीक है। 90 हो जाएगा, इन दोनों का 90 हो जाएगा, यानी ये अनुपात और ये अनुपात के बीच हल, इन दोनों के बीच हल। 2 और ये आपस में लड़ेंगे झड़ेंगे बाद में प्लस का। तो ये 3 और 2 रहेगा, तो ये मत समझना झमेला है कैसे करेंगे। ये 3 कॉस 80 है, यहाँ पे 2 कॉस 59 है, मतलब 2 बार है करके, ये नहीं समझना। ये पूरे 2 बार है, ये पूरे 3 बार है, क्योंकि गुणा है ना। तो हल में लिखता हूँ मैं, हल में आप किसी कोने पे याद करने के लिए लिख लो ऐसे, 2 अनुपात के डिग्री यदि जोड़कर 90 डिग्री बना रही हो तो वे दोनों अनुपात में हल छुपा है या हल होगा, ठीक है। ये इस छोटे छोटे चीज़ों से क्या याद रखा जाता है। तो ये मैं 3 को घबराना नहीं, हल में लिखा 3। और कैसे पहचानेंगे, अब हम सोचेंगे किसका, कॉस का साइन के साथ होता है, और ये तो शेक है, ये कॉस कोशेक मतलब कोशेक है, यानी देखो यहाँ पे कॉस, यहाँ पे कोशिश है, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे कोशिश है। एक में देखेंगे तो देखो यहाँ पे इसको मैं अगर बना दूँ तो ये हो जाएगा हमारा, कॉस 80 डिग्री है तो पलटेंगे तो कितना होगा, साइन 10 डिग्री हो जाएगा। साइन और कॉस आपस में अनुपात में होते, दिखाता हूँ। ये यहाँ पे इसको हम साइन बना देंगे और यहाँ पे कोशिश रहेगा, तो देखो साइन और कोशिश आपस में संबंधी है, किसका, त्रिकोणमितीय अनुपात में, ठीक है। तो बड़ा आसान हो गया। अब ये कॉस को हम साइन बनाते हैं, ठीक है। तो ये कॉस 90 डिग्री किया माइनस 80, 90 में 80 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10, यहीं पे दिखाई देगा ये, ठीक है। अब इसको लिखूँ मैं, कोशेक 10 डिग्री प्लस, इतना में आ जाएगा ये 2 कर दिया ना, गड़बड़ घोटाला। कॉस 90 डिग्री माइनस यहाँ पे 31 डिग्री है, हमेशा दिखाई देंगे कि किसको लेनी है, ठीक है। अब इसको कोशेक को लिखता हूँ मैं, कोशेक
31 डिग्री, ये सी है ना, ठीक है। आगे लिखता हूँ ये 3, ये पूरा हो जाएगा हमारा साइन का थीटा होगा 10 डिग्री, और ये कोशेक 10 डिग्री तो दिया ही है, प्लस 2 हमें दिया है, ये पूरा हमारा हो जाएगा साइन 31 डिग्री। यहाँ पे 31 डिग्री साइन का होगा, यहाँ पे कोस दिया ना, क्यों होगा उसको लिखेंगे भाई इसमें, कोशेक 31 डिग्री। चूंकि करके लिखता हूँ क्योंकि दोनों का एक ही है ना, तो ये कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यही आती है, ठीक है। ये अब आगे इसको और हल करते हैं, ठीक है। और इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो आगे, ये लिखने के बाद अलग लाइन पूरा कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात है करके, ताकि जांचने वाले को ना एक स्पष्ट समझ में आए ये कहाँ से आया करके। खैर वो जानते हैं और ये भी सही है, लेकिन हिंदी में लिखने से वो पढ़ेगा तो मन में एक एक्स्ट्रा चीज़ें घुसेंगी तो और अच्छा लगेगा। तो अब ये साइन है वो कोशेस की रिलेशनशिप में है, किसमें, क्योंकि यहाँ पे वर्गनी है, तो मैंने बताया था ना वर्गनी होता है तो अनुपात को देखनी है, त्रिकोणमितीय अनुपात को। देखो साइन और कोशेस आपस में सगा संबंधी है, तो इसको मैं 1 बटा कोशेस करता हूँ, किसको, साइन को, या आप इसको कर सकते हो 1 बटा किसी भी को करो, आना वही है 3, 2, 5, क्योंकि ये कट जाएंगे। तो ये 3 लिखा मैं, साइन को लिखता हूँ मैं, इंटू कर दिया 1 बटा कोशेक 10 डिग्री, इसको लिखा, ये इंटू किया, इसको लिखा मैं कोशेक 10 डिग्री, प्लस किया, प्लस 2 लिखा 2, ये साइन को किया मैं 1 बटा कोशेक 31 डिग्री, इंटू कर दिया ये 31 डिग्री। आप यहीं से कटा सकते हो, ठीक है, या अंश में ले जा सकते हो अलग चरण के लिए, ताकि स्पष्ट समझ में आए। अंश में गुणा करा दो इसका, +2 इंटू ये कटेंगे तो 1 आएंगे, ठीक है। और ये क्यों आया लिखा नहीं, थोड़ा सा भूल हो गया, 1 बटा साइन चूंकि करके ये लिख लेना, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोशेक थीटा, इस लाइन के पहले। अब ये एक बार में कट गया, तो ये 3, ये प्लस ये 2 बचेगा, एक बार में कट गए, ये नहीं समझना, ठीक है। 2 भिन्नों को कैसे हल करें करके, कट गए, ये बराबर आया 5, यही हमारा आंसर है। हमने किसका उपयोग किया है, त्रिकोणमिति सारणी का उपयोग नहीं किया है। डिग्रियां दिया है, डिग्री दिया है, फिर भी त्रिकोणमिति सारणी का उपयोग नहीं कर सकते। अब फटाक से कुछ क्वेश्चन को फटाक से हल करता हूँ, ठीक है। ये कितना था, सेकंड था जी, अभी तो ये जल्दी करता हूँ जी, 1 घंटा होने को। ये 2 कॉस और ये साइन 23 दिया, देखो 23 67 दिया, दोनों आपस में 90, इन दोनों का झमेला होगा। ये माइनस दिया है, ये tan 40 डिग्री बटा कॉट 50 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे देखो 90 है, 40 50 90। ये प्लस दिया है कॉस 0 डिग्री दिया यहाँ पे। अब
अब इसके लिए देखो मैंने दिखाया था ना 4 चीज़ों का यूज़ करेंगे करके, पूरा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पे 0 डिग्री दिया है, उपयोग तब करें जब 0 डिग्री 30 डिग्री ये नहीं हो। किसका उपयोग करें तब? पूरा कोणों का उपयोग यहाँ पे लिखना है आपको, पूरक कोणों अनुपात उपयोग तब करें जब ये डिग्री ना हो। लेकिन यहाँ पे देखो कॉस डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री दिया है और 0 डिग्री है ना यहाँ पे, तो हम इसका उपयोग त्रिकोणमितीय सारणी का उपयोग करके करेंगे। तो 0 डिग्री का उपयोग कितना है देखो, कॉस 0 डिग्री 1 है, 1 याद रखना, ठीक है। तो फटाक से हल करते हैं इसको, इसमें कुछ दिया नहीं है, या तो tan को cot में बदलो या तो sin cos में, जिसमें भी बदलो, फटाक से करो। इसको बदल दो, cos 90 माइनस यही 23 को लिखो, यहीं पे रहता है, ठीक है। इसका आंसर ये tan 90 डिग्री माइनस ये 50 कर दो, हाँ 50 करेंगे तभी तो ये cot 50 होगा, प्लस cos थीटा मतलब होता है 1, cos 0 डिग्री मतलब 1। तो हमको बताना भी होगा, चूँकि ये कैसे लाए हैं, अभी इसको हल नहीं किए, ठीक है। इसको तो अभी हल नहीं किए हैं। ये लिखता हूँ मैं, cos 0 डिग्री बराबर 1, बराबर में हल करता हूँ इसको, अब 2 ये हो जाएगा sin 23 और ये sin 23 प्लस ये प्लस नहीं है माइनस है, माइनस अब ये हो जाए cot, ये cot 50 हो जाएगा, नीचे भी दिया है cot 50 डिग्री प्लस 1। क्यों आया यहाँ पे आप लिख लेना, क्योंकि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा और tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा। अब आगे हल करो, ये कट गया 2, 1 एकम, यहाँ पे 2 इंटू है ना, 2 एकम 2 माइनस ये माइनस cot एकम, मतलब ये ऐसा होगा जी, बताता हूँ मैं आपको, इसको छोड़ो, 2 इंटू है गुणा में लिखो, ये 1 हो गया, ये माइनस ये भी पूरा 1 हो गया, ये प्लस 1 है, सब कुछ लिखने से ये पूरा 1 है ना, 4 नहीं है। अब इसको आगे देखो, गुणा पहले तो 2 एकम, बॉडमास के सिद्धांत अनुसार गुणा पहले होता है, 2 एकम 2, ये माइनस 1 प्लस 1। अब प्लस प्लस संख्या को एक साथ कर लो, 2 प्लस में है प्लस 1 भी है, अब लास्ट में माइनस 1 है, बराबर करो, प्लस प्लस को पहले जुड़ जाता है, 2 और 1 3 माइनस 1 और बराबर हो गया 2, यही आंसर है, ठीक है। एक बार देख लो इसका आंसर सही कि नहीं, तीसरा का 2 है, ठीक है। तो मैं देखो, ये देखो, एक होमवर्क ले लो, ये साइन स्क्वायर कितना दिया है 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री, इसको आप साइन स्क्वायर दिया ना, इसको कॉस स्क्वायर 35 डिग्री करना है इसे। इसको हल करेंगे तो साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस ये 35 डिग्री बराबर होगा ये साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस ये पूरा कॉस स्क्वायर 35 डिग्री, अब बराबर हो जाएगा, ये हमारा सर्वसमीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, देखो ये हमारा सर्वसमीक है, इसका मान 1 होता है,
ठीक है, दिखाता हूँ उसको। ये है, ठीक है, थीटा के स्थान पे वहाँ पे 35 डिग्री है, तो इसको लिख लेना चूंकि करके सर्वसमीका है, ये सर्वसमीका करके लिख लेना। मैं लास्ट छठा दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये पांचवा है जी, पांचवा, ठीक है, ये पांचवा है, ये 5, ये साइन 35 डिग्री पूरे का बटा दिया, ये कॉस 55 डिग्री, सेम टू सेम यही है जो यहाँ पे किए हैं, प्लस ये ऐसे है, ये कॉस 55 डिग्री और ये 2 साइन 35 डिग्री, ये -2 कॉस 60 डिग्री दिया है, ठीक है, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री यानी यहाँ पे हम इसको देखेंगे, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट हल करके बता रहा हूँ, टाइम नहीं है। इसको जब हम हल करेंगे तो कॉस 5 ये साइन 35 डिग्री बटा हम साइन 35 डिग्री लाएंगे, कॉस को बदल देंगे, ठीक है, प्लस करेंगे इसको कॉस 55 डिग्री और इस साइन को भी, ये यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे इस साइन को भी हम कॉस 55 डिग्री रखेंगे, माइनस करेंगे, 2 किया 60 का कितना होता है, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री 1/2, तो यहाँ पे गुणा है ना, तो ये 1/2। अब आगे ये हल होगा, ये आपस में कट गए, ये आपस में कट गए, ठीक है, तो ये 5 हुआ, चूंकि ये हर के साथ है तो ये 5, ये प्लस चूंकि ये 2 हर के साथ है, ये अंश के साथ है तो ये हर के साथ है, 1/2 आएगा, माइनस 2 और 2 कट गए तो यहाँ पे 1 आया, बराबर करूं तो ये कैसे हल होगा, 5 दूनी 10, 10 प्लस 1/2 माइनस 1 बराबर 10 1 11/2 माइनस 1। अब जैसे इधर हल किए थे ना, इसका इस स्थिति में कैसे हल करते हैं, हर का गुणा फिर गुणनफल का प्लस है तो जोड़ दिए, 11 हो गया। अब ये 2 एकम 2, अब हर का फिर 2 एकम 2 11, ये माइनस लिख लिया, 2 एकम 2 पूरे 1/2 बराबर 11 में 2 घट गए तो 9, चूँकि धनात्मक 11 है तो ये 2, यही हमारा आंसर है। तो ये प्रश्न क्रमांक 3 तक, प्रश्नावली 3 के खत्म हो गए। नेक्स्ट 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक दिया, इसको कल ख़त्म कर देंगे, शायद कल नहीं होगा जी, शायद नहीं होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।